हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे जो अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इससे पहले हमने इस थ्योरी की वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया था। तो आप पहले वो वीडियो देख कर आएँ, फिर इस 30 क्वेश्चन को करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी थी? कि जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है ये किसने दी थी? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी वाइगोट्स्की, ऑप्शन सी चार्ल्स हॉटन कूली, ऑप्शन डी मीड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स हॉटन कूली ने ये सेल्फ थ्योरी दी थी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जो चार्ल्स हॉटन कूली थे ये अमेरिका के प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, जो 1902 में इन्होंने लिखा था। और जो इन्होंने सिद्धांत दिया था मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ कि इसमें जो व्यक्ति है वो अपने आप को उसी रूप में देखता है जैसे दूसरे लोग उसे देखते हैं। उस पर वो अपना परसेप्शन यानी सेल्फ कंसेप्ट बनाता है। और इस जो सिद्धांत है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ये सिद्धांत आत्म विकास को समझने में सहायता करता है और साथ में ही सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व को भी दर्शाता है। इसमें जैसे पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए या फिर फ्रेंड्स हो गए, इन सब की जो भी भूमिका है उनको स्पष्ट करता है और आत्मसम्मान और सेल्फ कंसेप्ट के बारे में जो धारणा है वो भी निर्माण करता है। सेकंड क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किससे संबंधित है? यानी इनमें से किससे रिलेटेड है ये थ्योरी? तो ऑप्शन ए लर्निंग अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ऑप्शन सी आत्मविकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट, ऑप्शन सी डी बुद्धि इंटेलिजेंट। तो इसमें बताना है कि जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल्फ डेवलपमेंट। फिर है थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कूली सेल्फ डेवलप्ड थ्रू, यानी जो कूली हैं इनके अकॉर्डिंग सेल्फ का डेवलप किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम हेरिडिटी, ऑप्शन बी परिपक्वता मैचुरेशन, ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन डी अनुबंधन कंडीशनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोशल इंटरेक्शन। जैसे आप इसमें समझ सकते हो कि जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी थी ये तो पता है ये चार्ल्स हॉटन कूली ने दी थी। इनमें इन्होंने ज़्यादातर बताया है कि जो व्यक्ति है वो सेल्फ को कैसे डेवलप करता है, एक सोशल जो भी सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स हो गए, जो भी समाज का रूप है उसमें जिसने उसके बारे में जो कहा है वो उसी को मान लेता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिख रहा है कि एक बच्चा है, उसको समाज उसको लगता है कि सोसाइटी उसको सोचती है कि वो मेहनती है, समझदार है, तो खुद के बारे में अच्छा सोचने लगता है। अगर इसी तरह सोसाइटी उसके बारे में गलत सोचेगी कि ये लड़का अच्छा नहीं है, नाकामयाब है, तो अपने बारे में गलत धारणा बना लेगा वो। तो इसमें ये बताया गया है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो कूली थे कौन थे। और क्लास में हमें बच्चे को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए ताकि बच्चे में पॉजिटिव थिंकिंग आए और उसमें आत्मविश्वास, उत्साह, एक्टिव पार्टिसिपेशन की भावना पैदा हो। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंस स्टेजेस आर देयर इन द लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी? कि जो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है इसमें कितने स्टेजेस हैं? तो ऑप्शन ए 2 हैं, ऑप्शन बी 3 हैं, ऑप्शन सी 4 हैं, ऑप्शन डी 5 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। जैसे 3 चरण में दिखा दिए कौन कौन से हैं कि वी इमेजिन हाउ अदर्स सी अस, कि इसमें एक बच्चा है जो खुद को मिरर में देख रहा है, वो खुद को इमेजिन कर रहा है कि शायद जो भी अदर्स लोग हैं वो मुझे होशियार अच्छा विद्यार्थी मानते हैं।
तो इस पहले स्टेज में क्या क्या है, इमेजिनेशन आ रहा है। फिर सेकंड में आ रहा है वी इमेजिन व्हाट दे थिंक अबाउट अस, कि इसमें जो बच्चा है वो इमेजिन कर रहा है कि ऐसा क्या चीज़ है जो वो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, कि वे सोचते होंगे कि मैं मेहनती हूँ और समझदार लड़का हूँ। तो स्टेजेस 2 में आ गया जजमेंट। फर्स्ट में इमेजिनेशन, सेकंड स्टेज में जजमेंट, और थर्ड में देखते हैं क्या आता है, वी डेवलप फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्फ, कि बच्चे ने सोचा कि वो लोग मुझे मेहनती और समझदार समझते हैं, तो बच्चे ने अपने अंदर एक फ़ीलिंग डेवलप कर ली कि मुझे अच्छा लगता है, मैं सच में अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश करता हूँ, कि उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है खुद के बारे में। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, सेल्फ फीलिंग। तो याद रखना 3 चरण होते हैं। पहला इमेजिनेशन, बच्चा खुद को इमेजिन करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। सेकंड स्टेजेस है जजमेंट, कि लोग उसके बारे में कैसे जज करते हैं। थर्ड स्टेजेस है सेल्फ फीलिंग, कि इमेजिनेशन और जज के थ्रू बच्चे में जो सेल्फ फीलिंग आई, बच्चा उसमें खुद को और ज़्यादा ढालता है कि हाँ मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो मैं और अच्छा बनूँगा। तो यही 3 स्टेजेस हैं। फिर है फर्स्ट स्टेज पूछा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज, कि फर्स्ट स्टेज में क्या है। अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। तो ऑप्शन ए सेल्फ इवैल्यूएशन है, या तो खुद को बच्चा मूल्यांकन करता है। ऑप्शन बी इमेजिन हाउ अदर्स सी अस, कि इमेजिन करता है कि जो अदर्स लोग हैं उसको कैसे देखते हैं। ऑप्शन सी भावनात्मक प्रतिक्रिया यानी इमोशनल रिएक्शन है। ऑप्शन डी सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। तो पिछले वाले स्लाइड में हमने अभी ये डिस्कस किया था कि 3 स्टेजेस होती हैं, पहले इमेजिनेशन, सेकंड जजमेंट, थर्ड सेल्फ फीलिंग। तो उसमें बच्चा क्या कर रहा था कि खुद को इमेजिन कर रहा था कि लोग उसको कैसे देखते हैं। तो पहला चरण यही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब है व्हाट इज़ द सेकंड स्टेज, ये तो आप लोग बता ही दोगे, बहुत ईजी है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन बी आत्म अवधारणा, सेल्फ कंसेप्ट। ऑप्शन सी इमेजिन अदर जजमेंट, कि इमेजिन कर रहे हैं कि लोग हमें जज कर रहे हैं, कल्पना करना कि दूसरे हमारा मूल्यांकन कैसे करते हैं। या फिर ऑप्शन डी मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। तो इसमें कहीं अभिप्रेरणा मोटिवेशन की तो बात हुई नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जजमेंट, कि इसमें दूसरे चरण में बच्चा खुद को जज करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब है व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज, कि तीसरे चरण में क्या चीज़ है। अधिगम लर्निंग है। ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑप्शन सी चिंतन रिफ्लेक्शन। ऑप्शन डी स्वयं के बारे में भावनाएं विकसित करना, डेवलपिंग फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ, कि बच्चा सेल्फ फीलिंग डेवलप कर लेता है कि लोग उसके बारे में क्या इमेजिन करते हैं, कि खुद को फिर जज करता है, फिर उसके बारे में इमेजिन जज के बिहाफ पे एक सेल्फ जो डेवलप होता है, सेल्फ फीलिंग डेवलप कर लेता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फिर है हु सेड आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, कि ये किसने कहा है, ये वाली लाइन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये लाइन किसने दी है, और इसमें अलग अलग जो भी व्यक्ति होते हैं उनके नाम दे देते हैं ऑप्शन में। तो मिड ने दिया है ये लाइन, या फिर पियाजे ने, वाइगॉट्स्की ने, या फिर कूली ने। तो हम ये कूली की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो आपको पता चल ही जाएगा कूली ने दिया है। पर एग्ज़ाम में आप ये याद रखना कि व्हाट आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, इसका मतलब यही है कि जो इन्होंने थ्योरी दी थी इमेजिनेशन, जजमेंट, सेल्फ फीलिंग, ये 3 वर्ड इस एक लाइन में आ गए हैं कि लोग हमारे बारे में क्या इमेजिन करते हैं, हम वो सोचते हैं। मतलब इंसान बच्चा है जो खुद के बारे में इमेजिन करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, फिर वो खुद को जज करता है, जज करने के बाद सेल्फ फीलिंग बनाता है। तो इस लाइन में यही है, आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, कि जो तुम सोचते हो मैं वही हूँ। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कूली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये थ्योरी दी थी चार्ल्स हॉटन कूली ने। तो आई इमेजिन हाउ द सी मी, की इमेजिन करता है बच्चा कि इसको लोग कैसे देखते हैं।
फिर आई इमेजिन व्हाट दे थिंक अबाउट मी, कि अब मैं इमेजिन करता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पे बच्चा जजमेंट कर रहा है। फिर लास्ट यानी थर्ड स्टेज होती है आई डेवलप फीलिंग अबाउट माई सेल्फ, कि अगर लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं तो बच्चे में प्राइड, कॉन्फिडेंस, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें डेवलप होती हैं। कि आवर सेल्फ इज़ बेस्ड ऑन हाउ वी थिंक अदर्स सी अस एंड व्हाट दे थिंक अबाउट अस, कि जो भी सेल्फ बेस्ड बात होती है, आधारित होती है, वो हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसमें यही है। फिर 9th क्वेश्चन है सेल्फ इमेज डेवलप्स ऑन द बेसिस ऑफ, कि जो भी सेल्फ इमेजेस होते हैं वो किस बेसिस पे डेवलप होती है। ऑप्शन ए बुद्धि लब्धि IQ, ऑप्शन बी स्मृति मेमोरी, ऑप्शन सी अदर परसीव्ड ओपिनियन, कि दूसरों की कल्पित राय, ऑप्शन डी अनुवांशिकी जेनेटिक्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दूसरों की कल्पित राय, कि जो भी हमारे बारे में सोचते हैं वो उससे हमारी सेल्फ इमेज डेवलप होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है 10 क्वेश्चन कूली ने किस समूह को सबसे अधिक महत्व दिया, कि विच ग्रुप्स वॉज गिवन मैक्सिमम इम्पोर्टेंस बाय कूली, कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इन ऑप्शन में से कूली ने सबसे ज़्यादा किसको महत्व दिया है, किसको सबसे आगे प्रायोरिटी पे रखा है। ऑप्शन ए द्वितीयक समूह सेकेंडरी ग्रुप, ऑप्शन बी राजनीतिक समूह पॉलिटिकल ग्रुप, ऑप्शन सी प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह, ऑप्शन डी धार्मिक समूह रिलीजियस ग्रुप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक समूह। फिर है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो प्राइमरी ग्रुप में आता है। ऑप्शन ए स्कूल बोर्ड, ऑप्शन बी संसद पार्लियामेंट, ऑप्शन सी परिवार फैमिली, ऑप्शन डी कंपनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फैमिली। फैमिली हमेशा प्राइमरी ग्रुप में आती है, याद रखना। इसके अलावा जो भी चीज़ बच जाता है वो सेकेंडरी में आता है। इसमें जो स्कूल बोर्ड दिख रहा है, पार्लियामेंट दिख रहा है, कंपनी दिख रहा है, ये तीनों सेकेंडरी ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, लेकिन फैमिली है जो प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। फिर है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, कि जो पॉजिटिव फीडबैक हम बच्चों को देते हैं उस पर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है। कि बच्चा ज़्यादा चिंता बच्चे को में आ जाती है, एंजाइटी होने लगती है बच्चों को, या फिर बच्चा डरने लग जाता है, नहीं नहीं मैं तो उस टीचर के पास नहीं जाऊंगा, कुछ करने से डरने लगता है। या फिर ऑप्शन सी इंक्रीज़ इन कॉन्फिडेंस, कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है कि अरे टीचर ने मुझे वेरी गुड बोला कि तुम तो बड़े होशियार बच्चे हो, मैं तो तुमको बहुत अच्छा होशियार समझती हूँ, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। या फिर बच्चे में ऑप्शन डी कन्फ्यूज़न डेवलप हुई, भ्रम। तो पॉजिटिव पूछा है तो ऑप्शन सी पॉजिटिव है, इंक्रीज़ इन कॉन्फिडेंस। कैसे, अगर हम बच्चों को कुछ अच्छी चीज़ें बोलते हैं कि हाँ यू कैन डू इट, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम क्लास में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो और तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और आगे भी हो सकते हो, तो ऐसे में बच्चे में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसलिए क्लास में हमेशा बच्चों को पॉजिटिव चीज़ें ही बोलनी चाहिए। फिर है 13 क्वेश्चन पीयर ग्रुप क्या प्रभावित करता है, कि इनमें से पीयर ग्रुप को सबसे ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंस करता है बताना है। हाइट करती है ऊंचाई, ऑप्शन बी वजन वेट, ऑप्शन सी व्यवहार और आत्म अवधारणा बिहेवियर एंड सेल्फ कंसेप्ट, ऑप्शन डी आँखों का रंग आइस कलर। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो भी बिहेवियर और सेल्फ कंसेप्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पीयर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो अ चाइल्ड सेल्फ डेवलप्स बेस्ड ऑन हाउ ही शी थिंक्स अदर सी एंड जज हिम एंड हर, कि बच्चा देखता है जो भी सेल्फ कंसेप्ट कैसे बनाता है कि अदर्स उसको कैसे देखते हैं और जज करते हैं। तो इसमें जैसे दिख रहा है पॉजिटिव फीडबैक इंक्रीजेस पॉजिटिव स्टूडेंट कॉन्फिडेंस। अगर हम बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा।
कि जैसे पिक्चर में देख रहे टीचर है, उसने बच्चे को स्टार दिया, ग्रेट वर्क बोला। तो व्हेन टीचर अप्रिसिएट स्टूडेंट्स दे फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड परफॉर्म बेटर, कि अगर टीचर बच्चे को अच्छी बात बोलती है, अप्रिशिएट करती है उनके काम के लिए, तो बच्चों में बच्चा सोचता है नेक्स्ट टाइम से मैं और अच्छा करूँगा, बेटर करने की कोशिश करता है। टीचर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि बच्चे में जो भी अगर पर्सनैलिटी डेवलप करनी है अच्छी, तो टीचर उनको अच्छा बोल सकता है, जैसे आई बिलीव यू कैन डू इट। तो बच्चे में अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, खुद के बारे में सेल्फ धारणा भी अच्छी बनती है, पॉजिटिव बनती है। फिर थर्ड है अ सपोर्टिव क्लासरूम डेवलप्स अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, कि क्लास में सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्लास में भी पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप होती है कि वी रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर। पीयर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स बिहेवियर, कि पीयर ग्रुप है वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, तो दूसरा बच्चा उनसे दूर रहेगा, उनसे बात नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चे को भी आपस में मिलना जुलना, अच्छे से व्यवहार करना सिखाना चाहिए, जिससे बच्चे में एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीज़ें, लैंग्वेज, एटीट्यूड्स, हैबिट डेवलप हो। फिर है एप्रिसिएशन मोटिव्स लर्निंग, अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, ताकि बच्चा अगले बार से और बेटर करे, कि स्टूडेंट्स फील्स मोटिवेटेड टू लर्न मोर एंड अचीव बेटर्स। अ चाइल्ड सेल्फ इज़ लाइक अ मिरर, कि बच्चा जो भी खुद के बारे में सोचता है वो एक मिरर की तरह होता है। इट रिफ्लेक्ट्स द ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स ऑफ अदर, कि वह दूसरे की राय हो गई और व्यवहार हो गए, उस पर खुद को रिफ्लेक्ट करता है। फिर है 14 क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी वाज प्रेजेंटेड इन विच बुक, कि कौन सी बुक में जो ये थ्योरी है प्रेजेंट की गई थी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, नहीं। ऑप्शन बी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, ऑप्शन सी माइंड इन सोसाइटी, ऑप्शन डी इमारत। तो इसमें बताओ किस में की गई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो मैं बताती हूँ, ये 1902 में की गई थी, ह्यूमन नेचर द सोशल ऑर्डर। तो राइट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो 1902 में की गई थी। फिर है 15 क्वेश्चन, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इज़ रिलेटेड टू, बताओ इनमें से जो ये थ्योरी है किससे रिलेटेड है। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से, ऑप्शन बी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास से, ऑप्शन सी मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास से, ऑप्शन डी सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास से। तो ये किससे रिलेटेड है हमें ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास से रिलेटेड है। फिर है 16 क्वेश्चन, कूली के अनुसार सेल्फ का निर्माण किसके माध्यम से होता है। अनुवांशिकता, हेरिडिटी से, ऑप्शन बी सोशल एक्सपीरियंस, सामाजिक अनुभव से, ऑप्शन सी मैचुरेशन, परिपक्वता, ऑप्शन डी बुद्धि, इंटेलिजेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस। फिर है व्हाट डज लुकिंग ग्लास मीन्स इन द थ्योरी, कि जो हमने ये लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी पढ़ी है, इसमें एक लुकिंग वर्ड आपने देखा है कि लुकिंग ग्लास, तो इसका मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछा है इसमें। ऑप्शन ए रियल मिरर यानी वास्तविक दर्पण, ऑप्शन बी विद्यालय स्कूल, ऑप्शन सी सोसाइटी एज अ मिरर, समाज एक दर्पण के रूप में, ऑप्शन डी फैमिली परिवार। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सोसाइटी इज़ अ मिरर, समाज एक दर्पण के रूप में। इफ़ अ टीचर एक टीचर है जो रिपीटली कर रही है फ्रेजेस द स्टूडेंट्स, कि बच्चे को बार बार बोल रही है कि हाँ अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, मोटिवेटेड कर रही है बच्चे को किसी काम करने के लिए, तो व्हाट इज़ लाइकली टू डेवलप, किसी बच्चे में क्या डेवलप हो रहा है, वो छात्रों में क्या विकसित करना चाहती है, क्या डेवलप करना चाह रही है, कि टीचर बार बार रिपीटली बोलती जा रही है, फ्रेजेस कर रही है बच्चों को, तो वो टीचर बच्चे में क्या डेवलप करना चाहती है, इसमें ये पूछा है।
ऑप्शन ए फियर, भय। ऑप्शन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन सी स्ट्रेस, तनाव। ऑप्शन डी एंगर, क्रोध। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, टीचर ने बच्चे को प्रशंसा की, फ्रेज किया कि सब मुझे अच्छा, कि मतलब बच्चे को बोला कि तुम बहुत अच्छे हो, अच्छा काम कर रहे हो। और बच्चे ने भी बोला कि हाँ मैम, अब मैं करूँगा, आगे से और अच्छे से कोशिश करूँगा। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे में खुश आत्मविश्वास की भावना डेवलप हो रही है। 19 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ग्रुप डिड कूली कंसिडर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। कि जो कूली है उन्होंने किस प्रकार के ग्रुप को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट माना है। प्राइमरी ग्रुप को, प्राथमिक समूह को। ऑप्शन बी सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीयक समूह को। ऑप्शन सी पॉलिटिकल ग्रुप, राजनीतिक समूह को। ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स ग्रुप, आर्थिक समूह को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह। फिर है 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप। कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है प्राइमरी ग्रुप का। ऑप्शन ए पार्लियामेंट। ऑप्शन बी कंपनी। ऑप्शन सी फैमिली। ऑप्शन डी न्यायालय, कोर्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फैमिली, परिवार। फिर है कूलीज थ्योरी इज़ मेनली रिलेटेड टू। जो कूली की थ्योरी है ये मेनली किससे रिलेटेड है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, संज्ञानात्मक विकास, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सोशल डेवलपमेंट, यानी सामाजिक विकास से रिलेटेड है इनकी थ्योरी। फिर है 23 क्वेश्चन, सेल्फ कंसेप्ट का अर्थ। कि इसका मीन्स क्या होता है। दूसरों की अवधारणा, अदर्स कंसेप्ट। ऑप्शन बी स्वयं के बारे में धारणा, परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ। ऑप्शन सी बुद्धि स्तर, IQ लेवल। ऑप्शन डी पर्सनैलिटी टेस्ट, तो यानी व्यक्तित्व परीक्षण। कि जो सेल्फ कंसेप्ट है इसका मीन्स क्या होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वयं के बारे में धारणा, यानी परसेप्शन अबाउट वन सेल्फ। फिर है कूली के अनुसार व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है। अकॉर्डिंग टू कूली हाउ डज अ पर्सन सी हिमसेल्फ। कि कूली ने जो थ्योरी दी थी इसमें एक इंसान है वो खुद को कैसे देखता है। जैसा वह वास्तव में है वैसा देखता है, या फिर ऑप्शन बी जैसा टीचर उसको बताता है। ऑप्शन सी जैसा वह सोचता है कि दूसरे उसे देखते हैं। ऑप्शन डी जैसा उसका परिवार चाहता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जैसा वह सोचता है कि दूसरे उसे देखते हैं। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। कि जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। पहला इमेजिनेशन, दूसरा जजमेंट, तीसरा सेल्फ फीलिंग। तो इन तीनों के अलावा जो चौथा इसमें आ रहा है वो इसका मतलब इसके जो स्टेजेस में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है दूसरों की अवधारणा की कल्पना करना, तो ये इमेजिनेशन में आ रहा है, ये तो सही है। दूसरे के निर्णय की कल्पना करना, कि दूसरे ने जो निर्णय लिया उसकी कल्पना कर रहे हैं, ये भी स्वयं के बारे में भावना विकसित करना। ये फिर ऑप्शन डी जैविक परिपक्वता प्राप्त करना। तो अभी तक हमने इसमें कोई बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में तो नहीं पढ़ा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें नहीं पूछा है इसलिए नहीं है, तो ऑप्शन डी है जैव परिपक्वता प्राप्त करना। जैसे इसमें ओनली हमने 3 मेन स्टेप्स यानी स्टेजेस पढ़े हैं, जिसमें पहला इमेजिन है कि वी इमेजिन हाउ वी अपेयर्स टू अदर्स। फिर दूसरा जजमेंट है। फिर तीसरा है वी डेवलप फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्फ, की सेल्फ फीलिंग्स। फिर है इफ़ अ चाइल्ड थिंक्स पीपल कंसिडर हिम इंटेलिजेंट ही विल लाइकली।
एक बच्चा है जो खुद को सोचता है कि वो, लोग उसके बारे में सोचते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, तो वो क्या कर रहा है, खुद में क्या डेवलप कर रहा है। ऑप्शन ए, आत्मविश्वासी बनेगा इससे बच्चा, या फिर बच्चा पढ़ाई छोड़कर दूर चला जाएगा, या फिर डर जाएगा, या फिर उदास हो जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मविश्वासी बनेगा। अकॉर्डिंग टू कूली, सेल्फ डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ, कि कूली के अकॉर्डिंग जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है। ऑप्शन ए, सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया का। ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया। ऑप्शन सी, फिजिकल प्रोसेस, शारीरिक प्रक्रिया। ऑप्शन डी, जेनेटिक प्रोसेस, आनुवांशिकी प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया। फिर है नेगेटिव कमेंट्स इन द क्लासरूम में डेवलप, कि क्लास में बच्चों को जो भी नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं तो बच्चे में क्या विकसित करेगा, क्या डेवलप करेगा। नेगेटिव दे रहे हैं तो नेगेटिव डेवलप होगा, पॉजिटिव बात बोलेंगे बच्चे को तो पॉजिटिव चीज़ें डेवलप होगी। इसलिए इसमें नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही इसका आंसर होगा। पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, सकारात्मक आत्म अवधारणा, ये पॉजिटिव है, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, नकारात्मक अवधारणा, नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। ऑप्शन सी, उच्च बुद्धि, हाई इंटेलिजेंट। ऑप्शन डी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट। अगर क्लास में हम बच्चे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, उसके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बोले तुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करे, तू नालायक रहेगा, तो ऐसे में बच्चे में नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट खुद के बारे में डेवलप होगा। तो ऐसी क्लास में नहीं बोलना चाहिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर है 29 क्वेश्चन, कूली के सिद्धांत में समाज की भूमिका क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोसाइटी इन कूलीज स्टोरी थ्योरी। तो जो कूली की थ्योरी है इसमें सोसाइटी का क्या रोल है। दर्पण के रूप में, एज अ मिरर, शिक्षक के रूप में, एज अ टीचर, नियंत्रण के रूप में, एज अ कंट्रोलर, या फिर परिरक्षक के रूप में, यानी जो भी क्लास में एग्ज़ाम लेते हैं उसके रूप में, एज एन एग्जामिनर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एज अ मिरर। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कूली अ पर्सन सेल्फ कंसेप्ट इज़ मेनली बेस्ड ऑन, कि जो कूली की थ्योरी है उसमें सेल्फ कंसेप्ट किस पर बेस्ड होता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए, ये जन्मजात यानी इनबॉर्न ट्रेड्स होता है। ऑप्शन बी, शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट बेस्ड होता है। ऑप्शन सी, परसेप्शन ऑफ अदर्स रिएक्शन, कि दूसरों के जो भी रिएक्शन हैं उनकी अवधारणा पर बेस्ड होता है। या फिर ऑप्शन डी, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो भी होते हैं उस पर बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि दूसरे की जो भी प्रतिक्रिया हैं उनकी जो भी रिएक्शन आया है उसके परसेप्शन पर बेस्ड होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 31। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या है। तो आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम इज़ एसोसिएटेड विद विच थ्योरी। बहुत इजी है कि मैं वही हूँ जो मैं सोचता हूँ कि आप मुझे समझते हैं। ये धारणा किस थ्योरी से रिलेटेड है, साथ में आप ये बताओगे किससे रिलेटेड है। इसी के साथ आप ये भी बताना कि ये जो सिद्धांत है, मतलब ये जो लाइन है, ये कथन है, ये किसने दिया है, उस व्यक्ति का नाम भी बताओगे। तो कमेंट में बताना क्या है इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन बी, सोशल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन सी, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ऑप्शन डी, कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।